हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कुदरत ने अपनी खूबसूरती धरती पर सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों को ही दी है, जिनका सफर करने से ऐसा लगता है कि मानो हम जन्नत में आ गए हों। उत्तराखंड देश की उन खूबसूरत जगहों में से ही आता है जिसे कुदरत ने अपनी खूबसूरती से बड़े सुकून से नवाजा है। उत्तराखंड को देवभूमि यानी देवताओं की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में कई देवताओं के मंदिर और पूजनीय स्थल हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाता हूँ भारत के इस शानदार राज्य की। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंच जाए। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है, जो बहुत ही खूबसूरत शहर है। देहरादून अपनी भौगोलिक स्थिति और अनोखे पर्यटन स्थलों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। देहरादून में सनसेट और सनराइज का नज़ारा देखने लायक होता है। ये शहर अपनी गोद में कई खूबसूरत झरने, झील, नदी, गुफाएं और वादियों को संजोए हुए है। उत्तराखंड को सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था। राज्य का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है और बाकी मैदानी। उत्तराखंड के मैदानी शहर तो देश के बाकी शहरों की तरह ही विकसित हो रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में आज भी पुरानी संस्कृति, सभ्यता और त्योहारों को संजोकर रखा गया है और उन्हें वहां पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो उत्तराखंड में अन्य त्योहार जैसे होली, दिवाली, दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के मुख्य त्योहारों की बात करें तो यहाँ पर देवीधुरा मेला, पूर्णागिरि मेला, नंदा देवी मेला, उत्तरायणी मेला, विशु, हरेला जैसे प्रमुख त्योहार हैं। देवीधुरा मेला यहाँ का एक अनोखा त्योहार है। इस मेले में यहाँ के लोग आपस में 2 ग्रुप में बट जाते हैं और आपस में एक दूसरे को पत्थर मारकर युद्ध करते हैं। और इस मेले को देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में से एक हरेला भी है, जिसमें मिट्टी के बर्तन में गेहूं, धान और अन्य बीजों को बोया जाता है और बाद में उन्हें काटा जाता है। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में से एक उत्तरायणी मेला है, जो बागेश्वर शहर में आयोजित किया जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर नंदा देवी राजजात यात्रा भी निकाली जाती है, जो हर 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है। दोस्तों, उत्तराखंड के लोग बहुत ही खुशमिजाज होते हैं। यहाँ के लोग छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तराखंड के एक एरिया में बस का संचालन किया गया और बस का स्वागत यहाँ के लोगों ने ढोल नगाड़ों, बीन बाजों से किया, जिसमें वो बहुत ही खुश दिख रहे हैं। आप भी देखिए इस अनोखी वीडियो को। दोस्तों, उत्तराखंड को यूं ही देवों की भूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ पर वाकई देवताओं का निवास है। यहाँ पर माता पार्वती की जन्मभूमि भी है और इसी के साथ यहाँ पर 4 धाम जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री भी हैं। भारत की सबसे पवित्र नदी माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का उद्गम स्थल भी उत्तराखंड में ही है। इसके साथ ही यहाँ पर हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पवित्र धार्मिक स्थल भी है, जहां पर हर शाम को मां गंगा की आरती में सम्मिलित होने के लिए हजारों की संख्या में लोग देश विदेश से इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी उत्तराखंड घूमने जाते हैं तो उत्तराखंड में चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली और बर्फ की चादर ओढ़े हुए पहाड़ नजर आएंगे। उत्तराखंड की खूबसूरती का जितना भी बखान किया जाए वो कम ही है। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन नज़ारों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो उत्तराखंड एक बार जरूर घूमने जाएं।
दोस्तों, मसूरी, नैनीताल, औली, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जैसे शानदार हिल स्टेशन उत्तराखंड में ही हैं, जो अपनी हरियाली, बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ और रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए हैं। यहाँ का नैनीताल देश की खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की तलहटी में एक बेहद ही खूबसूरत नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें टाइगरों को रिजर्व करके रखा गया है। अगर आप उत्तराखंड घूमने जाते हैं तो इस पार्क में घूमने के लिए जरूर आइएगा। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप यहाँ पर ट्रैकिंग, कैंपिंग, राफ्टिंग, बंजिंग जंपिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के अधिकतर लोग गढ़वाली और कुमाऊनी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को भी बखूबी बोला जाता है। उत्तराखंड देश का एक अकेला ऐसा राज्य है जहाँ की आधिकारिक भाषा संस्कृत है। साथ ही गढ़वाली और कुमाऊनी उत्तराखंड की प्रमुख भाषाएं भी हैं। उत्तराखंड के जंगल जड़ी बूटियों से भरे हुए हैं और यहाँ पर अनेकों जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और हमारे पूर्वज इन्हीं जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और क्या आप कभी उत्तराखंड घूमने गए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।